बात करते हैं अब एक बड़े सवाल की। क्या सुक्खू सरकार में अपने ही एमएलए की अनदेखी की जा रही है? अब हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और एमपी प्रतिभा सिंह को एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के तीनों कहा जाए कि एसडीएम, डीएफओ, 2 बीडीओ, 2 तहसीलदार, नायब तहसीलदार की ट्रांसफर का जो है वो मसला उठाया। रवि ठाकुर ने ये लेटर जो है, ये पत्र जो है वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को तब लिखा है जब सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वहीं लाहौल स्पीति के एमएलए रवि ठाकुर का एक और जो है वो बयान सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी गवर्नेंस समझने में जो है वो उनको समय लगेगा। कहा जाए कि वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं जबकि सुक्खू कभी मंत्री तक नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने दोनों बयानों में क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, तीनों एसडीएम चुनाव होने के बाद ही उठा दिए गए थे हमारे। उदयपुर एसडीएम, केलोंग एसडीएम और काजा एसडीएम, और इसी के साथ डीएफओ को भी उठा दिया था। बीडीओ की जगह भी अभी रिक्त पड़ी है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को 3-4 बार आवेदन दिया है और उनका 4-5 बार फोन भी आया था कि अभी हम पोस्ट फिलअप कर रहे हैं, मगर अभी तक तीनों पोस्टें एसडीएम्स की लाहौल स्पीति में खाली है। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसी तरह से हमारे नायब तहसीलदार की भी पोस्ट खाली हो गई है वहाँ पर। तो लोगों, बच्चों ने कोई सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, इमीडिएटली नौकरी में जाना है ज्वाइन करने, तो उनके पूरे जीवन का सवाल है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा से आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि 3 महीने हो रहे हैं सरकार को बन के और लोगों में थोड़ा हॉस्टाइल, दे आर टर्निंग हॉस्टाइल और त्राही मची हुई है। और अभी वीडियो के माध्यम से ही सारे हमारे डेवलपमेंट वर्क्स होने हैं। तो जल्द से जल्द नया वीडियो पोस्ट किया जाए, तीनों एसडीएम्स पोस्ट किए जाए और जो हमने ये एक्शन है वो भी रेगुलर लगाया जाए काजा के अंदर। तो ये सारा मैं डिमांड करता हूँ। और कुछ ऐसे भी हमारे कांग्रेस पार्टी की अभी सरकार बनी है नई, उनसे आवेदन आए थे कि पिछली सरकार में कुछ लोगों ने करप्शन भी करी है और कार्य सुचारू रूप से नहीं किया है, तो वो भी आवेदन दिए हैं कुछ हमने कि इनको भी बदला जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वो भी अभी नहीं हुआ है। श्री वीरभद्र सिंह जी 6 बार पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी सुखविंदर जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और ये मंत्री के पद पर भी नहीं रहे, कभी सीधे विधायक से मुख्यमंत्री बने हैं। तो हो सकता है कई बार गवर्नेंस में या सरकार में आने में थोड़ा सा समय लगता है। टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। जैसे नया बच्चा पैदा होता है, उसके दांत अच्छी तरह से खाना शुरू करें, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो शायद वो हो रहा हो। तो मैंने रानी साहब को भी कहा, आप भी इसमें हस्तक्षेप करके मदद कीजिए कि जल्दी से जल्दी पद भरे जाए। तो पहले आप इसे 3-4 बार मैं मिल चुका हूँ, बोल चुका हूँ उनको ये पद भरने। काम नहीं हुआ आपका? नहीं, काम उन्होंने कहा होगा जरूर। 3-4 बार मिला और उनके फोन भी आए कि आप हमें लिस्ट दीजिए, अमुक नाम बताइए। तो ये आपने सुना कि रवि ठाकुर ने क्या कुछ कहा, कहाँ कहाँ उन्हें प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। तो इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़े हैं। सर, ये मसला आपने देखा, सुना, आखिर क्यों जो है वो ऐसा लग रहा है कि सुक्खू सरकार अपने ही एमएलए की जो है वो अनदेखी कर रही है? देखिए गौतम, मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार अनदेखी कर रही है, लेकिन ये अवश्य है कि रवि ठाकुर या कोई भी और एमएलए वो किसी पार्टी का बाद में है, उससे पहले वो विधायक है अपने इलाके का, उसे अपने इलाके के हितों का ध्यान रखना है। ऐसा ही रवि ठाकुर भी कर रहे हैं। आपको ये जानकर ये भी बताना चाहूंगा कि लाहौल स्पीति एक ऐसे ही विधानसभा चुनावी क्षेत्र है जो प्रदेश में सबसे बड़ा चुनावी क्षेत्र है और शायद देश में भी सबसे बड़ा चुनावी क्षेत्र हो सकता है। लाहौल स्पीति बहुत बड़ा चुनावी क्षेत्र है। पर्यटन की दृष्टि से चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे पर्यटक जो है वहां उसे धरती पर स्वर्ग मानते हो, लेकिन कर्मचारी, अफसरशाही इस स्थान पर अपनी पोस्टिंग को एक तरह से काला पानी मानते हैं और वो जाना नहीं चाहते हैं। मैं श्योर हूँ कि तबादले किए जाने के बाद वहां एसडीएम और जो भी अधिकारी बदले गए हैं उनके तबादले उनके रिक्त स्थान को भरने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन वो अधिकारी अभी पहुंचे नहीं हैं और वो अपने तबादले जो है रद्द करवाने का प्रयास कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब जहां तक बात है रविंदर सिंह रवि की, देखिए
लाहौल स्पीति में पिछले 2 दशकों से अधिक समय से मैं देख रहा हूँ कि एक समय भाजपा आती है, एक समय कांग्रेस आती है, और सत्ता परिवर्तन के साथ ही वहां विधायक में भी परिवर्तन होता रहता है। जो इनसे पहले विधायक थे लाहौल स्पीति के, वो मंत्री भी रह चुके हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने अपने इलाके के मंत्री के रूप में कई काम करवाए होंगे, जिसमें जो रवि ठाकुर है उन्हें भी बराबरी करनी होगी और उन्हें भी काम करवाने होंगे। पर अभी तक उनकी सुनवाई शायद नहीं हुई है, अफसरशाही नहीं बदली गई है। जो पूर्व भाजपा सरकार के समय में जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्ट थे, तो उन्हें बदला जाना चाहिए। उनके प्रयास भी ऐसे रहेंगे। बगावत मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन आक्रोश जरूर है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई है अभी तक, और जितनी तेजी से अफसरशाही बदली जानी चाहिए थी उन्हें नहीं बदला गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पर ध्यान देंगे और अफसरशाही को बदलेंगे। शायद इसी आक्रोश के तहत उन्होंने बयान दिया है। और ऐसा नहीं है, दबे स्वर में अनेकों विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों, वो कई मामलों में प्रश्न उठा रहे हैं, और उनके प्रश्न तबादलों को लेकर भी हैं, उनके प्रश्न भ्रष्ट अफसरशाही को लेकर भी है, विकासात्मक कार्यों में होने वाली देरी को लेकर भी है। तो सरकार को सत्ता में आने के बाद निश्चित तौर पर समय लगता है सारी कार्य प्रणाली समझने के लिए, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समझ रहे हैं। धीरे धीरे करके वो अपने उस कार्य प्रणाली पर आ रहे। गौतम, मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी तक सरकार में हो क्या रहा है कि मिलने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। हाल ही में अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि वो आम लोगों से मिलने के लिए 2 दिन रखेंगे, विधायकों से मिलने के लिए 2 दिन रखेंगे, अफसरशाही के लिए 2 दिन रखेंगे। तो उन्होंने कुछ बदलाव करने के प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक तो लोगों मिलने में, अफसरशाही को समझने में, देखने में ये समय किसी भी मुख्यमंत्री के लिए लगता है। हाँ, वीरभद्र सिंह जिनका नाम अभी रवि ठाकुर ले रहे थे, वो एक अनुभवी, बहुत ही अधिक अनुभवी थे। उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो समय दिया जाना चाहिए था वो दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो आपके अंदाजे से सर कितना वक्त, क्योंकि चाहे सीएम नया हो या पुराना हो, एक्सपीरियंस्ड हो या फिर अभी जस्ट उन्होंने पदभार पहली बार संभाला हो, लेकिन जो भी फैसले लिए जाते हैं उसका प्रभाव जनता पर पड़ता है, उसका जो भुगतना होता है वो जनता फेस करती है। देखिए, वो समय जितना दिया जाना चाहिए था वो दे दिया गया है। अब मुख्यमंत्री अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर रहे हैं और उन्होंने सख्ती से काम करना शुरू कर दिया है। वो देर शाम तक बैठ रहे हैं, वो छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां गप्पे मारने के लिए जा रहे होंगे। और निश्चित तौर पर प्रशासनिक तंत्र को पर शिकंजा कसने के लिए जा रहे होंगे, फाइलें का अध्ययन कर रहे होंगे, जो निर्णय लिए गए हैं उनकी पालना हो रही है या नहीं हो रही उनको देख रहे होंगे, क्या निर्णय लिए जाना चाहिए उसको देख रहे होंगे। तो मुख्यमंत्री देर रात तक काम करते हैं और कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम सामने आएंगे, और परिणाम सामने आने में हमेशा समय लगता है, ऐसा होता ही। जी, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही, क्योंकि चारों तरफ जब रवि ठाकुर का इस तरीके का बयान सामने आया है तो ये कहा जाने लगा, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई कि अपने ही एमएलए को जो है वो सुक्खू संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, सीएम सुक्खू जो है वो अपने ही एमएलए को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अपनी ही पार्टी में जो है फूट की सुगबुगाहट की जो है वो बातें चल पड़ी, जिसके बाद अब जो है वो तमाम स्थितियां जो है वो स्पष्ट होती हुई और साफ होती हुई नजर आ रही है। विजय सर ने भी आपको तमाम चीजें जो हैं वो समझाने का प्रयास किया।